हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 16 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो नंबर 16 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दिया गया है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। हर्षचरित के लेखक कौन थे? आप लोग बताइए कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन दिया गया बाणभट्ट, बी दिया गया है अमर सिंह, सी दिया गया कालिदास और डी दिया गया हरिसेन। यदि हम लोग बाणभट्ट की बात करें तो ए बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन की दरबारी कवि थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। तो पहले प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। और फिर उसके बाद राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया गया कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो आप लोग बताइए कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सन 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो कांग्रेस के सन 1929 के कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसकी अध्यक्षता, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो हम लोग देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो पूर्ण स्वराज की मांग सन 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दिया गया कि बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है। आपको सन नंबर ए दिया गया है हैदराबाद, बी दिया गया मद्रास, सी दिया गया है औरंगाबाद, डी दिया गया है जौनपुर। तो बीबी के मकबरे का निर्माण बीवी के मकबरे का निर्माण आप लोग बताएंगे कि किसने करवाया था। फिर उसके बाद यह
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है। तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और जबकि बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब। और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। प्रश्न कई बार यह पूछा गया है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथा प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला दिया गया 35 वर्ष, बी दिया गया है 30 वर्ष, सी दिया गया 25 वर्ष और डी दिया गया है 21 वर्ष। 35 वर्ष की बात करें तो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार बनने के लिए  न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु आपका हो जाता है 35 वर्ष। कितना हो जाता है? 35 वर्ष। 30 वर्ष की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की बात करें तो लोकसभा का सदस्य। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें क्या पूछा गया कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 35 वर्ष जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनता है तो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बी दिया गया 30 वर्ष, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। 25 वर्ष दिया गया तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है नागालैंड राज्य की राजधानी है रांची। रांची की बात करें तो आपको हो जाता है झारखंड की राजधानी क्या हो जाता है? रांची। रायपुर की बात करें तो हो जाता है आपका छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद दिया गया है भोपाल की बात करें तो आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद दिया गया है कोहिमा आपका हो जाता है नागालैंड। तो झारखंड की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और फिर उसके बाद दिया गया नागालैंड की राजधानी आपका हो जाता है कोहिमा। तो प्रश्न क्या पूछा कि नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी आपका है कोहिमा। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों
अगला प्रश्न दिया गया, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में संसार भर में भारत का स्थान कौन सा है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान पहला है। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, पहला है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया चौथा, बी दिया गया तीसरा, सी दिया गया दूसरा और डी दिया गया पहला। तो विश्व भर में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, तो पहला है। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक करने वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए दिया है पंजाब। प्रति हेक्टेयर की बात प्रति हेक्टेयर की दर से गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपको हो जाता है पंजाब। बी दिया गया उत्तर प्रदेश। तो भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि प्रति हेक्टेयर की दर से पूछेगा तो आपका हो जाएगा पंजाब, और सर्वाधिक उत्पादन की बात करेगा तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब राज्य के सतलज नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब राज्य के सतलज नदी पर बनाया गया है। प्रश्न पूछा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए क्या बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब राज्य में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया एक संगीत वाद, बी दिया गया शोर का तरंग दैर्घ्य, सी दिया गया संगीत का एक स्वर, डी दिया गया ध्वनि स्तर का एक मापन। तो ध्वनि को मापने वाले यंत्र को कहते हैं डेसिबल। तो ध्वनि स्तर का एक मापन है क्या है? डेसिबल। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सामान्य सूत्र है। पहला दिया गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक क्या हो जाता है? साधारण नमक। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है संगमरमर। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल क्या हो जाता है?
नमक का अम्ल, फिर आपको हो जाता है नमक का अम्ल। दे दिया गया NH2CO, NH2CO, NH2 कार्बामाइड, मतलब ये हो जाता है यूरिया। क्या हो जाता है? यूरिया। प्रश्न क्या पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सामान्य सूत्र है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सामान्य सूत्र HCl हो जाता है, जिसका व्यापारिक नाम है नमक का अम्ल। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन पहला दिया गया है बेरी बेरी, पहला ऑप्शन दिया गया है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। ए दिया, फिर उसके बाद बी दिया गया है रतौंधी, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। मसूड़ों से ब्लड आना, मसूड़ों से ब्लड आना विटामिन सी की कमी से। हड्डियों का कमजोर होना, मतलब कि विटामिन डी की कमी से। हड्डियों का कमजोर होना विटामिन डी की कमी से। मसूड़ों से ब्लड आना विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए से हो जाता है रतौंधी, और विटामिन बी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी। प्रश्न पूछा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि एन किस देश की मुद्रा है? पहला दिया गया है अमेरिका, दूसरा दिया गया है भारत, तीसरा दिया गया है ब्राजील, और चौथा दिया गया है जापान। अमेरिका की बात करें तो हो जाता है डॉलर। क्या हो जाता है? डॉलर। भारत का हो जाता है रुपया, फिर उसके बाद जापान की मुद्रा आपकी हो जाती है एन। अब प्रश्न क्या पूछा है कि एन किस देश की मुद्रा है? तो एन जापान देश की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल आपका हो जाएगा लाल ग्रह। कौन सा हो जाएगा? लाल ग्रह। अब प्रश्न पूछा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी। किसे कहते हैं? पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न यह है कि चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में स्थित है। तो चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपको मिलता है होमवर्क के रूप में, जिनका मतलब कि प्रश्न नंबर 15 आपको मिलता है होमवर्क के रूप में, जिसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों कल के प्रश्नों का उत्तर देने वाले निम्न प्रकार के विद्यार्थी थे, जो इस प्रकार हैं।
पहला आपका हो जाता है रविंद्र यादव, फिर उसके बाद हो जाता है महेश यादव, फिर उसके बाद आपका हो जाता है अग्रिमा दुबे, दीक्षा दुबे, वैष्णवी पाठक, खुशी गुप्ता। तो ये निम्न प्रकार के स्टूडेंट थे जो कल के प्रश्नों का कम समय में बहुत सटीक से जवाब दिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, और जो इस प्रश्न का जवाब देंगे मैं कल के वीडियो में उन सभी का नाम बताऊंगा। दोस्तों आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।